सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से मैं अपना एक छोटा-सा अनुभव आप सभी से साझा कर रही हूँ, जिसमें मुझे तो बाबा की ये हास्य विनोद लीला लगी मुझे, जिसका वर्णन मैं बाबा की कृपा से ही कर रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। करीब 7 महीने पहले की बात है, बाबा की लीला ये हुई थी जो बाबा लीला किए थे। करीब 7 महीने पहले क्या हुआ था कि मैं बाबा की आरती में श्री हनुमान शिव साईं मंदिर आज़ाद चौक रायपुर में जो स्थित है बाबा का मंदिर है, वहाँ पर मैं धूप आरती के लिए रोज़ की तरह जैसे जाती हूँ मंदिर में, तो आरती में सम्मिलित हुई थी। तो आरती बाबा की जब शुरू हुई, पहले हनुमान जी की आरती हुई, श्री हनुमान जी की आरती, फिर शिव जी की आरती हुई, फिर बाबा की जैसे ही आरती शुरू हुई, तो बाबा की आरती में मेरे मन में ये विचार आने लगे। बहुत अजीब बात है कि मेरे मन में बाबा ने ही ये विचार डाले थे। मुझे बहुत ही बताते हुए भी बहुत मतलब हँसी आ रही है, और इसमें बहुत एकदम अनोखी लीला बाबा की ऐसा लग रहा है कि आभास हुआ था उस समय। तो अभी भी जब सोच रही हूँ तो मुझे हँसी भी आ रही है, तो मैं बता रही हूँ क्या हुआ। जब आरती शुरू हुई थी बाबा की और बीच में ही तो मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा था, मैं बाबा को मन में, आरती चल रही है और मैं बाबा को मन में बोल रही हूँ, मतलब मेरा आरती में ध्यान नहीं है और मैं बाबा को मन ही मन में क्या बोल रही हूँ, घंटी भी बजा रही हूँ आरती में, और बाबा को बोल रही थी कि बाबा, और आजकल मैं बहुत सारी साड़ी लेते रहती हूँ, ऑनलाइन बहुत साड़ी मँगाते रहती हूँ, भली मतलब एकदम हाई-फ़ाई नहीं मँगाती हूँ, ठीक-ठीक रेट में जैसे मँगाते रहती हूँ, तो डेली वियर की ज़्यादा मँगाती हूँ, पर आजकल मैं बहुत साड़ी मँगा रही हूँ बाबा ऐसा करके, तो मेरे को ज़्यादा साड़ी नहीं मँगवानी चाहिए। अब मैं नहीं मँगवाऊँगी बाबा ऐसा करके। मैं बाबा को बोल रही थी कि मैं 6 महीने तक की साड़ी नहीं मँगवाऊँगी। ये मेरे मन में ऐसा आया, मैं बाबा को बोल रही थी आरती के बीच में। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैं मन में सोचने भी लगी कि ऐसा ऐसा मेरे मन में ऐसा क्यों आ रहा है, आरती में ही सोचने लगी। फिर ये बात मेरे ध्यान से हट भी गई, फिर बाबा की आरती चली रही थी। फिर जैसे ही बाबा की आरती समाप्त हुई और बाबा की आरती के बाद जयकारे के बाद बाबा को जब भोग लगाया जाता है, तो हम भक्त लोग हैं बाबा के मंदिर की सीढ़ी पे करीब 5 से 7 मिनट तक के बैठ जाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही आरती समाप्त हुई थी, तो आरती समाप्त होने के कुछ देर पहले ही किरण है, किरण पांडे है, वो भी बाबा की अनन्य भक्त है, वो रोज़ आती है आरती में, तो वो आई थी। आरती के कुछ समय पहले ही वो मंदिर में आई थी। तो हम जब मैं सीढ़ी में बैठी थी बाबा की आरती के बाद जब भोग लग रहा था, तो वो मेरे हाथ में एक पन्नी दे दी, पॉलीथीन दे दी मेरे हाथ में वो। तो मैं उससे पूछी कि क्या है इसमें किरण? तो बोली कि आपके लिए है आंटी। तो मैं उससे पूछी क्या है? तो वो मुझे बोली कि मेरी बहन है, मेरी दीदी है और आपके लिए साड़ी दी है, ये निकाल के रखी थी आपके लिए। तो मैं बोली क्यों? तो वो बोली कि बस मेरी बहन निकाल के रखी थी आपके लिए साड़ी। तो मुझे इतना आश्चर्य हो रहा था कि मैं शायद उनके घर में, किरण की दीदी है, उनके घर में कुछ शादी वगैरह का कुछ फ़ंक्शन था, तो वो जैसे रिलेटिव्स में शादी के समय में साड़ी वगैरह देते हैं ना, या शादी के पहले या शादी के बाद देते हैं। तो उसकी दीदी, इतना मुझे आश्चर्य हुआ कि वो मेरे लिए क्यों साड़ी निकाल के रखी थी। और ठीक उसी दिन ये लीला क्यों घटित हुई और कुछ ही मिनट में कि जब मेरे मंदिर में जब मेरे मन में मंदिर में आरती चल रही थी, तो आरती के बीच में मेरे मन में ये विचार क्यों आ रहे थे कि बाबा मैं ऑनलाइन बहुत साड़ी मँगाते रहती हूँ, अब मैं 6 महीने तक की कोई साड़ी नहीं मँगाऊँगी। ऐसा मेरे मन में आ रहा था और कुछ ही मतलब 15 से 20 मिनट में ही मेरे हाथ में एक साड़ी आ गई, और वो किरण थी, किरण पांडे, कि बताई कि मेरी दीदी आपके लिए रखी थी ये साड़ी, तो मैं आपके लिए ही लेके आई हूँ। वो बोली थी कि आंटी को दे देना ये साड़ी। तो मुझे इतना आश्चर्य हो रहा था और मेरे को इतनी हँसी आ रही थी उस समय, मैं बोली बाबा मानना पड़ेगा, सच में मैं अभी-अभी बोल रही थी कि साड़ी नहीं लूँगी, 6 महीने तक के नहीं मँगवाऊँगी। तो मैं किरण को भी ये बाबा की लीला बताई कि ऐसे मेरे मन में विचार आ रहा था, आरती के बीच में ऐसा क्यों आ रहा था मेरे मन में। तो किरण बोली कि आपको ना बाबा नहीं बोल रहे हैं ऐसा कि आप मत मँगवाना साड़ी। तो और बाबा आपके लिए देखिए निकाल के रखे थे, इसलिए तो आज ही मेरी बहन आपके लिए भिजवाई है साड़ी। बहुत ही आश्चर्यजनक लीला है ये, और मुझे बहुत खुशी भी हुई और बहुत आश्चर्य भी हो रहा था, और मैं वो साड़ी निकाल के देखी तो उसमें बहुत मतलब सुंदर लाइट आसमानी कलर की वो साड़ी थी। तो क्या कहते हैं, मैं फिर उसको रेडी करवाने के लिए अभी दी हूँ, बट
मतलब अभी तक कि मैं उसको पहनी नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगा कि बाबा ही मुझे मेरे लिए भेजे हैं साड़ी, तो मैं ज़रूर पहनूँगी। किरण को बोली कि बाबा भेजे हैं ऐसा, तो मैं ज़रूर उसको ज़रूर पहनूँगी मैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, और बाबा कहते हैं ना ऐसा साईं सचरित्र में कि मेरे भक्तों के घर कभी भी अन्न और वस्त्र का अभाव नहीं होता है। तो बस यही बात मुझे उस समय ऐसा लगा कि बाबा की वाक़ई में जो वचन है ना बाबा ने कहे हैं, बाबा के जो अमृत वचन हैं वो कभी भी असत्य नहीं थे, नहीं हैं और कभी भी नहीं होंगे। बाबा के वचन हमेशा सत्य हैं। तो बाबा की इस लीला से मुझे बहुत ही खुशी हुई, और सच में ना क्या बताऊँ, ऐसी-ऐसी बाबा की लीलाएँ होती रहती हैं कि हर एक पल में मतलब बाबा ऐसा लीला कर देते हैं, और हमारे मन में जो विचार लाते हैं, बाबा की कृपा से ही हमारे मन में ये सब विचार आते हैं। और जब बाबा लीला करते हैं ना तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। ऐसा लगता है कि हम किसको बताएँ? बाबा की जब लीला होती है तो हमको लगता है हम किसी को बताएँ, क्योंकि तुरंत में हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा हमारे मन में ना एकदम परमानंद ऐसा लगता है कि हम ये बाबा की लीलाएँ हैं किसी से ज़रूर साझा करें, किसी को बताएँ। और बाबा भी कहते हैं ना कि जब तुम मेरी लीलाओं का गायन करोगे और आपस में मिल-जुल कर मेरी लीलाओं की चर्चा करोगे, तो तुम मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आनंद आएगा तुमको। तो आज सच में जब हम किसी को बताते हैं बाबा की लीला, सभी मिल-जुल कर मतलब आपस में बाबा की लीलाओं की चर्चा करते हैं आपस में, तो ये भी एक प्रकार का सत्संग होता है, और इसमें हमको बहुत ज़्यादा परमानंद की प्राप्ति होती है। मन हमारा इतना खुश हो जाता है कि ऐसा लगता है कि हमको बिना किसी कारण के मतलब खुशी मिल रही है। बाबा हमको ऐसी खुशी दिए हैं कि जिसको मतलब हम अपनी इस खुशी का ना शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। बाबा हमको इतनी खुशियाँ दिए हैं, और ऐसी छोटी-छोटी लीला करके बाबा हमको बहुत-बहुत ढेर-ढेर सारी खुशियाँ देते हैं। हमारे बाबा सच में बहुत प्यारे हैं हमारे। सभी साईं भक्तों को बहुत-बहुत जय साईं राम। बाबा की शरण में हमेशा बने रहें, और अपना अटूट विश्वास बाबा पर बनाए रखें हमेशा, और बाबा से बहुत-बहुत बहुत प्यार करें, और मन में अपने समर्पण भाव रखें बाबा के प्रति। हमारे बाबा हैं ना, हमारे लिए जो भी करते हैं वो बहुत अच्छा होता है और हमारे भले के लिए ही होता है। और बाबा तो हमारे ऐसे हैं कि हमें हर एक ज़रूरत मतलब हमको कहाँ-कहाँ से कोई-कोई भी चीज़ें ऐसी ला-ला के देते रहते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे बाबा ना हमको सिर्फ़ खुश करने में लगे रहते हैं, और हमारे बाबा सच में इतने प्यारे हैं, हमारे सारे दुखों को हर लेते हैं, और हमें ढेर-ढेर सारी खुशियाँ देते रहते हैं। ऐसी खुशियाँ कि अनगिनत खुशियाँ हैं एकदम। बाबा की कृपा से हमें जो प्राप्त होती हैं हम भक्तों को, तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि बाबा ने हमारे मन में जो भक्ति का बीजारोपण किया है तो उसको हम बढ़ाएँ, उसमें वृद्धि करें। हम बाबा की कृपा से बाबा की भक्ति में वृद्धि जैसे ही करते जाएँगे, तो हम देखेंगे कि बाबा हमारे हमेशा हमारे अंग-संग होने की अनुभूति हमको देंगे, और कभी भी हमको ऐसा महसूस नहीं होगा कि बाबा हमसे अलग हैं, और बिल्कुल ऐसा आभास होगा कि बाबा और हम एक हो गए हैं, एकाकार हो गए हैं। तो ऐसी अनुभूति तभी होगी जब हम बाबा से सच्चे मन से प्यार करेंगे, सच्चे दिल से प्रेम करेंगे अपने बाबा से। सभी साईं भक्तों को बहुत-बहुत जय साईं राम।